हेलो एवरीवन, नमस्कार। माय नेम इज अनुष्का चौधरी। आप में से बहुत से लोग मुझे अनुष्का मैम के नाम से भी जानते होंगे। मेरी वीडियोस तो देखी ही होंगी, बट उसके साथ साथ जो एजुकेशन से जुड़े नहीं भी हैं, उन्होंने भी मेरी वीडियोस जरूर देखी होंगी। 12th के बाद में मैंने देखा कि मेरे आसपास के सभी लोग दिल्ली जा रहे हैं। देखो, इतनी नॉलेज मुझे थी नहीं कि हायर स्टडीज में और क्या क्या करना चाहिए, कितने अच्छे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर आपको हायर स्टडीज करनी है ना, तो आप दिल्ली जाओ। मुझे डांस बहुत पसंद था, मैं स्कूल टाइम से डांस करती थी, तो मुझे एक बहुत सिंपल सी चीज पता थी कि यार मुझे ना दिल्ली जाना है, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, ऑब्वियसली ऑल्सो मुझे ना डांस को भी परस्यू करना है। क्योंकि मेरे पापा एक गवर्नमेंट टीचर थे, तो मेरे पापा ऑब्वियसली चाहते थे कि मैं भी एक सरकारी नौकरी करूं। तो मैंने उन्हें एक सपना दिखाया। मैंने उन्हें बोला कि पापा, मैं ना प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाऊंगी, सरकारी जॉब। इससे मेरे पापा बहुत खुश हो गए और मेरे पापा ने सोचा कि बिल्कुल, आपकी जिंदगी में अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हैं, आपको वो काम करना है, तो वो काम आप ही को करना पड़ेगा। कोई भी आपको हाथ पकड़ के वहां लेकर नहीं जा सकता है, आपको अपनी मेहनत खुद करनी है। कॉलेज खत्म हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ये सब के बीच में ये था कि मेरे आसपास के लोग सभी जो भी पैशनेट थे, जो भी डांस करते थे, जो भी गाने गाते थे, उन सभी के अपने प्रोफाइल्स होते थे, इंस्टाग्राम अकाउंट्स होते थे। उस टाइम पे इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा बूम कर रहा था। सभी के ओपन अकाउंट्स होते थे, उनके फॉलोअर्स होते थे, वो अपने टैलेंट को दिखा सकते थे। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब मैं आई थी, मुझे पता है कि मेरे पापा ने कितने मुश्किलों से मुझे भेजा था। और उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली थी कि बेटा, कुछ भी करना, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ मत कर देना कि लोग हमें ये सुनाएं कि तुमने अपनी बेटी को भेज कर देखो क्या किया। इसीलिए मुझे इंस्टाग्राम ओपन करना अलाउड नहीं था और इसीलिए मैं अपने पैशन को इतना ज्यादा फॉलो नहीं कर पाई। यहाँ पर मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो मेरे जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। शायद आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमें अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए, अपनी मर्यादाओं में रहने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं। अब कॉलेज के बाद में इंस्टीट्यूशंस में जॉब लगती है, तो हमारे यहाँ पर कंपनीज आ रही थी। मैंने अपने घर पे बिना बताए एक इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर दिया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। अब इस बात से मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कि मेरे पापा अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैंने मेरे पापा को एक सपना दिखाया था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, मुझे प्रोफेसर बनना है, वो मैं अब खत्म करने वाली थी, क्योंकि मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाह रही थी। मैंने अपने पापा को बताया डरते डरते, और मेरे पापा का रिएक्शन बिल्कुल वही था जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। मेरे पापा ने मना कर दिया। मेरे पापा ने बोला कि तुम्हें पीएचडी करनी है, तुम पीएचडी करो, तुम प्रोफेसर बनो। लेकिन मुझे वो जॉब नहीं करनी थी, मुझे प्राइवेट जॉब करनी थी, मुझे वो लाइफस्टाइल अच्छा लगता था। यहां से मेरा वो टाइम शुरू हुआ जहां पर मेरे पापा मेरे काम से खुश नहीं थे, और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मोटिव बन गया कि कुछ भी करके मुझे अपने पापा को प्राउड फील कराना है। मैंने वो जॉब शुरू कर दी। ऑब्वियसली मेरे पापा ने बिल्कुल मना नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, पर वो इतना खुश भी नहीं थे। और कोविड के चलते चलते मुझे वो जॉब कुछ रीजंस की वजह से छोड़नी पड़ी। उस टाइम मैंने देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन कितना ज्यादा बूम कर रहा है, और मुझे ऐसा लगा कि मैं बच्चों की हेल्प कर सकती हूँ। बिल्कुल ऐसे बच्चे जो मेरे जैसे हैं, जिन्होंने सपने देखे हैं लेकिन पूरे करने का उन्हें डर है। मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ। शुरू किया और एक बहुत ही बड़ी एडटेक कंपनी में मुझे जॉब मिल गई। यहां से मुझे लगने लगा कि अब मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल रहा है। तो जब मैंने यहाँ पर जॉब शुरू की तो मैं पढ़ाने लगी। मुझे लाइव क्लास पढ़ाने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। फिर मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। मैंने अपनी लाइव क्लास में, मेरी क्लास में एक बच्चा बार बार एक वर्ड लिखी जा रहा था जो था बेबी वर्ड। अब मैंने उस वर्ड को, ऐसा होता है, बहुत बार होता है, आपने भी देखा होगा कि आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन आपके मुंह से निकल कुछ और जाता है। सेम वही चीज थी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो वर्ड रह जाता है। तो वो बच्चा उसी वर्ड को बार बार लिख रहा था और शायद वो कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रह गया, और मैंने वो वर्ड गलती से, क्योंकि मैं अपनी क्लास में बच्चे, बेटा, ये वर्ड बहुत यूज करती हूँ, तो मेरे मुंह से उस बेबी वर्ड, वो बेबी वर्ड निकल गया बच्चा की जगह पर। अब यहां था सब कुछ खराब हो गया। मुझे नहीं लगा था कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप एक ऑफलाइन क्लास भी देखेंगे तो एक टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो वो अलग अलग एग्जाम्पल्स लेता है, एंड बेबी इतना बड़ा वर्ड नहीं था। मैं नॉर्मल थी, मैं क्लास से बाहर आई। कुछ दिनों बाद में मैंने देखा कि वो वर्ड जो है वो एक मीम की तरह वायरल होने लगा।
जो मेरे लिए सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग था, क्योंकि आज तक जो मैं कर रही थी वो सब शैटर होने वाला था। मेरे पापा मम्मी जिस चीज से डरते थे वो सब खत्म होने वाला था। मेरे मन में और कोई डर नहीं था, मेरे मन में सिर्फ एक डर था कि अगर मेरे पापा ने या मेरी मम्मी ने या फिर मेरे रिश्तेदारों में से किसी ने ये वीडियो देख लिया तो वो लोग सिर्फ वही कहेंगे जो मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, ऐसा कुछ मत करना कि लोग हमें सुनाएं कि देखो बाहर भेजा तो क्या हुआ। मैंने अपने आप को यही समझाया कि एक समय है, बुरा टाइम है, अच्छा टाइम भी आएगा, छोड़ दो। तो यहाँ पर मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरी लाइफ में ये सबसे टर्निंग पॉइंट था, सबसे बुरा इंसिडेंट था, सेम उसी तरह से आपकी लाइफ में भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो बस आप ये समझिए कि समय आपका टेस्ट ले रहा है और आपको बस उस समय को पास होने देना है। बुरा टाइम आ रहा है तो अच्छा टाइम भी आएगा, तो उसका इंतजार कीजिए। बस वही हुआ, मैंने उस समय को जाने दिया और धीरे धीरे आगे मूव करती रही। मैंने इसके बारे में किसी से और कोई बात नहीं की और अपना काम करती रही। अब यहाँ पर आप सभी ये देखेंगे कि आपको सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है, आप सिर्फ अपना काम कीजिए, बाकी सब चीजें जो है वो यूनिवर्स अपने आप ठीक कर देता है। अगर आप खुश हैं तो आपके आसपास की चीजें अपने आप खुशनुमा होने लगती हैं। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपनी डांस वीडियोस डालना शुरू किया। अब आप सभी को पता है कि जितना लोग आपको प्यार करते हैं उतने ही बहुत लोग आपको हेट भी करते हैं। तो बस वही हुआ, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आने लगे कि आप एक टीचर हैं, आप डांस मत कीजिए, आप सिर्फ पढ़ाइए। मैं आप सभी से बस एक बात पूछना चाहूंगी कि क्या ये गलत है कि आप अपनी जॉब भी कर रहे हैं और आप अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं? जो 9 to 5 जॉब करते हैं, क्या वो अपना टैलेंट नहीं दिखा सकते? क्या वो डांस नहीं कर सकते? क्या वो गाने नहीं गा सकते? बस उन्हीं हेट कमेंट्स को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि टीचर की इमेज को इतना रिजिड मत करो। आप सभी बोलते हो कि द्रोणाचार्य जैसे टीचर बनो। मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि आप भी तो एक स्टूडेंट हैं। क्या आप एकलव्य जैसे स्टूडेंट हैं? क्या आप अपना अंगूठा काट के अपने शिक्षक को दे सकते हैं? नहीं ना। आप एज अ स्टूडेंट मॉडर्न हुए हैं ना, सेम उसी तरह से आप अपने टीचर को क्यों नहीं मॉडर्न होने दे रहे? क्यों आप अपने टीचर को एक भगवान की तरह समझ रहे हैं? उसे एक इंसान की तरह समझिए, इंसान की तरह समझिए, इंसान से कम भी मत समझिए।